On our second day out of Cape Town, we begin to encounter strong gales for the next few weeks. Right? Gales, what do you mean gales? Students, extremely strong winds are known as gales. For the next few weeks, they blew continuously. Blew means जैसे तेजी से, ठीक है ना, continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming. Here the meaning of alarming is, you can say fearful, or you can say causing worry. Up to 15 meters, as high as our main mast. Right? What do you mean mast? Students, a tall pole in a boat. Right? एक जो पोल होता है लंबा सा, and जो ship को that supports the ship sails. Right? December 25 found us 3,500 kilometers ईस्ट ऑफ केप टाउन. देखो 25 ऑफ दिसंबर तक जो है वो 3,500 किलोमीटर ईस्ट में जा चुके हैं केप टाउन के, मीन्स इंडियन ओशियन की तरफ जा चुके हैं. एंड डेस्पाइट एट्रोसियस वेदर, व्हाट इन बाय एट्रोसियस? स्टूडेंट्स, यहाँ वेदर के लिए यूज हुआ है. द मीनिंग ऑफ एट्रोसियस इज वेरी बैड, या अगर सिंगल वर्ड में बोलें तो हम बोलेंगे हॉस्टाइल. राइट? हॉस्टाइल मीन्स बहुत बुरा. वेदर, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon. Reason means, मतलब हमने reason दिया, तर्क दिया, कोई दलील दी. Argued is the synonym of reason. लिख लीजिए, argued that it had to change soon, and it did change for the worse. वो change हुआ, लेकिन अच्छे के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? worse के लिए. मीन्स मौसम और भी ज़्यादा जो है बदतर, worse हो गया. At dawn on January 2, the waves were gigantic. At dawn, dawn क्या होता है students? Early morning is known as dawn. On January 2, the waves were gigantic. Giant से ये word आया huge, right? We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. Knots जो है वो speed है, जो ship की speed होती है वो knots में होती है. Knots means sea miles are known as knots. और jib जो है, जो त्रिपाल टाइप होता है, स्मॉल सेल इज नोन एज जिब. वर स्टिल मेकिंग 8 knots. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, मीन्स जैसे ही जो शिप है वो पानी में जो है हिचकोले खा रही है. वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस. वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस, एनॉर्मस मीन्स ह्यूज, सीज, सीज मीन्स सी वेव्स. ठीक है, क्योंकि देखो रोलिंग वर्ड आया ना, इसलिए सीज मीन सी वेव्स. टूवर्ड्स अस, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, स्क्रीमिंग मीन्स हॉवलिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब. वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब. व्हाट इन बाय जिब स्टूडेंट्स? व्हाट इन बाय जिब? हाँ, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, याद कीजिए, जिब जो स्मॉल सेल बताया था मैंने. एंड लेस्ट ए हैवी mooring rope. एंड लेस्ट मीन्स बांध दी. लेस्ट मीन्स बांधना. फास्टेंड इज नोन एज लेस्ट. ए हैवी mooring rope. व्हाट इज mooring? MOORING, mooring rope. What in by mooring? This word mooring. Students, mooring rope is rope with which a boat is fastened with a fixed object, right? That is known as mooring rope. In a loop across, what in by loop? Fanda, right? Across the stern, what in by stern? Students, जो जहाज का जो पीछे का हिस्सा होता है, पिछला जो हिस्सा होता है, that is known as stern. Then we double last everything. तो हमने क्या करा? According to the situation, we double last everything. Double बांध दिया. Went through our life raft. What in by raft? Life raft means life boats, right? Life raft means life boats. Drill मतलब छेद करना. Attached lifelines. Donned oil skins. What in by donned? Don means, students, don means पहन लिया, means put on something is known as donned. क्या पहन लिया, क्या पुट ऑन कर लिया? ऑयल स्किन्स. ऑयल स्किन अगर हम अपने
हाथों पर ऑयल लगा लेते हैं तो पानी हमारे हाथों में नहीं लगता, मीन्स वाटर प्रूफ कवरिंग इज नोन एज ऑयल स्किन्स, राइट। वाटर प्रूफ कवरिंग इज नोन एज ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और फिर हमने जो है वेट किया सिचुएशन का, वेदर कंडीशंस का। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, सी द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, व्हाट इज माई इम्पेंडिंग स्टूडेंट्स, the meaning of impending is imminent, right? Disaster came at about 6 p.m. और जो खराब मौसम था, वो जो डिजास्टर था, वो कितने बजे आया? 6 p.m. आया। कैसे आया? विद एन ominous silence, विद एन ominous silence। ominous का सिनोनिम होता है evil silence, मतलब अशुभ संकेत था, साइलेंस था। इसका मीनिंग क्या है? वो कहते हैं ना तूफान से पहले की शांति, कि तूफान आने वाला है और उससे पहले बिल्कुल साइलेंस हो गया, बिल्कुल सन्नाटा हो गया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो द मीनिंग ऑफ ऑमिनस इज एविल, मतलब जो शांति थी वो अशुभ थी, क्योंकि उसके बाद तूफान आने वाला था। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, हवा एकदम से रुक गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, अचानक से बादल छा गए। Then came a growing roar, और तभी एकदम से एक दहाड़ सी आई, and an enormous cloud toward aft of the ship, and an enormous cloud toward aft of the ship. What do you mean by toward aft? Here the meaning of toward aft is came over of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud. मैंने रियलाइज करा कि ये एक क्लाउड नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर, लेकिन ये तो बहुत बड़ी जो है वेव है, आई हैड एवर सीन, मतलब वो क्लाउड नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी जो है वेव थी। मीन्स सी द ominous silence, see the disastrous weather condition, right? But a wave like no other I had ever seen, इतनी बड़ी जो लहर थी जो उसने कभी भी नहीं देखी थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, बहुत बड़ी वेव थी वो। It is just twice the height of the other waves, और vertical थी, horizontal नहीं थी बल्कि vertical थी। With a frightful breaking crest, what do you mean frightful? Students, the meaning of frightful is fearful, right? Breaking crest, what do you mean crest? वैसे ये द मीनिंग ऑफ क्रेस्ट इज टॉप, शिखर, ठीक है ना। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जो दहाड़ थी, गर्जना थी, इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन shook the deck. Tremendous means huge, great. एक धमाका हुआ, डेक पर धमाका हुआ। A torrent of green and white water broke over the ship. A torrent of green and white कलर का जो वाटर था एकदम से शिप के ऊपर गिरा। टॉरेंट मीन्स स्टूडेंट्स, जब वाटर के लिए वाटर में टॉरेंट वर्ड यूज करा जाता है तो प्रचंड धारा, राइट। तो प्रचंड धारा जो होती है उसको बोलते हैं लार इज नॉन एज लॉरेंट, नॉन एज टॉरेंट, राइट। माई हैड, देखिए, my head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. Unexpectedly, my head popped out of the water. देखो, unexpectedly means not expecting, जिसकी आपने आशा ना की हो, right? My head popped out of the water. What do you mean by popped out? Students, popped out means moved out suddenly. अचानक से पानी से बाहर आया मेरा चेहरा। A few meters away, wave walker was near, capsizing means sinking, डूब रहा था, जो उनका जहाज था डूब रहा था। Her mast almost horizontal हो गया था। Then a wave hurled her upright, और तभी एक वेव ने हर्ल्ड, व्हाट डू यू मीन हर्ल्ड? थ्रू अवे, तभी एक लहर ने उसको दूर फेंक दिया। हर अपराइट मीन्स स्ट्रेट, सीधा फेंक दिया।
तो सी द रिएक्शन, माई lifeline jerked taut, my lifeline jerked, what do you mean by jerked? Student, jerk means झटका लगा उसको, और झटके से taut means straight and tight, right? तन गई. I grabbed the guardrails, what do you mean by grabbed? Students, caught suddenly is known as grabbed the guardrails and sailed through the air into wave walkers main boom. एयर इंटू वेव वॉकर्स मेन बूम डंडे को भी बोलते हैं. सब्सिक्वेंट वेव, सब्सिक्वेंट मतलब बाद में आने वाली, ठीक है ना. टोस्ड मी अराउंड, उन्होंने मुझे क्या करा, थ्रू अप, मुझे उछाल दिया. द डेक लाइक ए रैग डॉल, कैसे उछाल दिया, जैसे मैं डेक के ऊपर एक रैग डॉल, रैग मतलब जैसे चिथड़े की जो डॉल है, रैग होता है चिथड़े की तरह उछाल दिया. एंड माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, देखिए जो उसकी पसलियां थी, रिब्स मतलब पसलियां, वो क्रैक हो गई. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, जो मेरा मुंह था वो पूरा खून से भर गया. एंड ब्रोकन टीथ, मेरे दांत टूट गए. somehow I found the wheel lined up the stern. Means, students, in these lines he's talking about the consequences, the results of this storm. Means, what type of consequences, what type of negative situation he faced, right? See, the situation is very critical. Up the stern for next wave and hung on. Stern मैंने अभी बताया था आपको. And see the reaction in the last lines. Water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. ये जो वर्ड आया abandon, ये आपने देखा होगा, मैंने देखा है कई बार ये रेलवे स्टेशंस पे जो वाटर टैंक होते हैं जिनको ये लोग यूज़ नहीं करते हैं, जो ख़राब हो चुके हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं abandon. क्यों लिख देते हैं? क्योंकि उन्होंने उसको लीव कर दिया है, वो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. सो इन दैट सेंस द मीनिंग ऑफ abandon इज लीव या गिव अप, त्याग देना या छोड़ देना, राइट? abandon. तो कहता है आई डेयर नॉट abandon द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं टू व्हील टू इन्वेस्टिगेट. सडनली देखिए, सी पेज नंबर 15. Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. Front hatch was thrown. What do you mean by hatch? Hatch, students, यहाँ पे डोर को बोलेंगे. डोर was hatch. Was thrown open and Mary appeared. उसकी वाइफ आई और क्या बोली? देखिए, see the reaction of wife. एक एक करके सबका रिएक्शन आएगा. सबसे पहले मैरी का आएगा, फिर सुजेन जॉनथन का आएगा, राइट? सबका रिएक्शन आएगा. कहती है We are sinking, she screamed, कि हम डूब रहे हैं. She screamed, वे चिल्लाई. The decks are smashed, we are full of water. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. I scrambled. Here the meaning of scrambled is struggled, right? Struggled for what? Struggled for the hatch. Here the meaning of, अभी बताया मैंने, hatch अभी बताया था आपको, door of a ship is known as hatch, right? लैरी एंड हब, देखिए अब लैरी और हब आ गए, जो मैंने बताया था टू क्रूमैन, लैरी विजिल एंड हब सिगलर, जो फुल नेम है इनके. लैरी विजिल अमेरिकन है, हब सिगलर स्विस हैं, स्विट्जरलैंड से हैं. लैरी एंड हब वो पंपिंग लाइक मैडमैन, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पागलों की तरह पानी को निकाल रहे हैं. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, राइट? टिम्बर्स वुड्स को सिग्निफाई कर रहा है. द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ग्ड इनवर्ड्स, द होल साइड स्टारबोर्ड side. What in by starboard? Right side. Bulged inwards. What in by bulged? Swelled inwards. Clothes, comma, crockery, comma, charts, comma, tins and toys sloshed about in deep water. Toys sloshed about in deep water. Sloshed means, students, नया वर्ड यूज हुआ है, काफी कम यूज होता है. Sloshed, बताइए स्टूडेंट्स. मूविंग नॉइसली इज नॉन एज स्लॉस्ट, और उसमें मूविंग नॉइसली भी जनरली लिक्विड का हो, राइट? इन डीप वाटर आई हाफ स्वैम, हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन. आई हाफ स्वैम, राइट?
half crawled into the children's cabin. Half crawled, what do you mean crawled? वो दोबारा से रेंग कर गया into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes. They answered from an upper bunk. They answered from an upper bunk. What do you mean bunk? Students, sleeping berth is known as bunk, right? But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump. देखिए, said Sue, pointing to a big bump. Bump क्या होता है? Swelling is known as bump. Above her eyes, I had no time to worry about bumped heads. After finding a hammer हथौड़ा, screws and canvas students, यहाँ पे either meaning of canvas is rough cloth, right? I struggled back on deck with the starboard side best open. Best means smashed open. We were taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. देखिए, somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers. Somehow I managed to stretch canvas. What do you mean by stretch? Spread out, right? And secure waterproof hatch. What do you mean by waterproof hatch? Hatch मैंने अभी बताया था आपको, डोर को मैं यूज कर रहा हूँ hatch. Door, hatch means door. Managed to stretch means spread out canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping hole. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. What do you mean by deflected? अगर कोई चीज डिफ्लेक्टेड हो रही है स्टूडेंट्स, तो वो चीज हट गई है वहां से, ठीक है ना. डिफ्लेक्टेड मीन्स मूविंग अवे. ओवर द साइड, मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड. राइट, देखिए, अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड the water level rose threateningly. The electric pump short circuit हो गई थी. The water level rose threateningly, right? जो alarmingly, you can say the meaning of threateningly is alarmingly, right? Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestay sail. Had been wrenched overboard. When wrenched means twisted. Overboard means on the ship, right? Along with the forestay sail. Forestay sail means जो आगे वाला बड़ा हिस्सा है स्टूडेंट्स, द जिप, जो मैंने छोटा पाल बोला, द डिंगीज स्मॉल ओपन बोट्स को बोलते हैं, एंड द मेन एंकर, राइट. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम. उसको दोबारा से जो कैप्टन को याद आया कि चार्ट रूम के अंदर एक और पंप है जिसको हम यूज कर सकते हैं. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड. कि जान के बड़ी खुशी हुई इसको कि चलो वो काम तो कर रहा है. और सी द स्ट्रगल इन वाटर, राइट. द नाइट dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping. The night dragged on means continued. जो नाइट, जैसे ड्रैग मतलब घसीटना होता है, तो यहाँ पे रात कैसे घिसटेगी, मतलब चलती रहेगी रात, राइट. continued with what? Continued with difficulty, right. The night dragged on with an endless, मतलब जो नाइट थी वो कंटिन्यू रही किसके साथ? with difficulty. On with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. What means steering? जो स्टेयरिंग हमारे गाड़ी का स्टेयरिंग होता है वही स्टेयरिंग है जिसे हम गाड़ी को कंट्रोल करते हैं. एंड वर्किंग द रेडियो, राइट स्टूडेंट्स. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.